प्यारे बच्चों, आज हम सभी सिंथेसिस चैप्टर के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंस के विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सिंथेसिस का तात्पर्य होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इन लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश या इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। तो सिंथेसिस में कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस into a new simple complex and compound sentence is called सिंथेसिस। प्यारे बच्चों, सिंथेसिस टाइटल का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। कहने का मतलब हुआ दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना देना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना अथवा कंपाउंड सेंटेंस बना देने की प्रक्रिया को ही हम सिंथेसिस कहते हैं। तो बिफोर फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, इट इज नेसेसरी फॉर अस टू नो अबाउट सिंपल सेंटेंस। प्यारे बच्चों, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है ए सेंटेंस दैट कंटेन्स सिंगल फाइनाइट वर्ड, अर्थात ऐसा वाक्य जिस वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ड लिखा हो। तो सिंथेसिस शीर्षक के अंतर्गत हम कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत सर्वप्रथम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस के विषय में अध्ययन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। एज वी हैव नोन अबाउट सिंपल सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट कंटेन्स सिंगल फाइनाइट वर्ड। प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम 8 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। हम 8 तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। उसमें पहले विधि का नाम है यूजिंग पार्टिसिपल्स। इट मीन्स पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़कर हम एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा मेथड बेटा यूजिंग इन्फिनिटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके भी एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड रूल है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके भी हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़कर जब सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो सिंपल सेंटेंस का ही निर्माण होता है।
चौथा है नाउन अथवा नाउन फ्रेज से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। नाउन अथवा नाउन फ्रेज से पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी हम जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं उस दशा में भी सिंपल सेंटेंस का ही फॉर्मेशन होता है। नाउन केस इन एपोजिशन के प्रयोग द्वारा, अर्थात किसी नाउन के बगल में दूसरे वाक्य में लिखे गए किसी अन्य दूसरे नाउन अथवा उससे संबंधित किसी दूसरे नाउन फ्रेज को जो अपने से पहले लिखे गए या पहले वाक्य में लिखे गए नाउन की विशेषता बताता हो उसके बगल में लिख करके भी जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ देते हैं तो ऐसी दशा में भी एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण होता है। छठा रूल है एडजेक्टिव का प्रयोग करके। दिए गए सिंपल सेंटेंसेज में जब कोई ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव हो उसी वाक्य में अथवा अपने से पहले लिखे गए वाक्य में जब किसी नाउन की विशेषता बताता हो तो उस एडजेक्टिव को उस नाउन से पहले लिख करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ सकते हैं। इस दशा में भी सिंपल सेंटेंस का निर्माण होता है। सातवां रूल है एडवर्ब अथवा एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। इसके अंतर्गत दिए गए सिंपल सेंटेंसेज में से जब किसी भी सिंपल सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द लिखा गया हो जो उसी वाक्य में अथवा दिए गए वाक्यों में से किसी भी वाक्य में लिखे गए किसी वर्ब की जब विशेषता बताता हो तो यदि शब्द हो तो उसे एडवर्ब के रूप में और यदि शब्दों का समूह हो तो उसे एडवर्बियल फ्रेज के रूप में प्रयुक्त करके भी हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ सकते हैं। लास्ट रूल आठवां कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके। कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके भी हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ सकते हैं। इसके लिए जो कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है दिए गए वाक्यों में लिखे गए सब्जेक्ट यदि एक जैसे हो उनमें लिखे गए फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो और उनमें लिखे गए ऑब्जेक्ट अलग अलग हो। सब्जेक्ट एक जैसे फाइनाइट वर्ब अलग अलग और उनमें लिखे गए ऑब्जेक्ट भी अलग अलग। यदि वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग हो और सब्जेक्ट एक जैसे हो तो सभी वाक्यों के सब्जेक्ट को यदि दो वाक्य हो तो एंड से जोड़ दिया जाता है, दो से अधिक वाक्य हो
तो सभी सब्जेक्ट को कामा और अंतिम सेंटेंस के वाक्य के पहले कंजंक्शन एंड जोड़ करके हम दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ सकते हैं। इसकी एक दूसरी कंडीशन भी है, यदि दिए गए वाक्यों में लिखे गए सब्जेक्ट अलग अलग हो, सब्जेक्ट एक जैसे हो, उनमें लिखे गए फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो और उनमें लिखे गए ऑब्जेक्ट भी एक जैसे हो, तो ऐसी दशा में दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ देते हैं। और यदि ऑब्जेक्ट अलग अलग हो तो दिए गए वाक्यों के ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़कर हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं। Combination of simple sentences into a new simple sentence. प्यारे बच्चों, the word participle mean a verb which we can use both as a verb and as an adjective in a sentence। कहने का मतलब हुआ किसी भी वाक्य में लिखा गया एक ऐसा वर्ब जिस वर्ब को हम वर्ब के रूप में भी और विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त कर सकें, ऐसे वर्ब को ही पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल के प्रयोग करते समय या पार्टिसिपल का प्रयोग करके जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं तो उसके लिए जो कंडीशन होते हैं, दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक जैसे हों और उनमें लिखे गए फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो। दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक जैसे हों और उनमें लिखे गए फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो। जब हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ करके कोई नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कोई दूसरा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो सर्वप्रथम हम उन वाक्यों में से लिखे गए किसी भी एक वाक्य के फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं और शेष वाक्यों में लिखे गए फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ध्यान देना है, हमें किस वाक्य में लिखे गए फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदलना है। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। बिफोर यूजिंग पार्टिसिपल टू फॉर्म ए न्यू सिंपल सेंटेंस, it is necessary that we should know about the word participle। अर्थात पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने से पहले हमें यह जान लेना अति आवश्यक है कि वर्ड पार्टिसिपल का क्या मतलब है।
The word participle is a verb which we can use both as a verb as well as an adjective, अर्थात किसी वाक्य में लिखा गया एक ऐसा वर्ब जिसका हम वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की भांति प्रयोग कर सके, ऐसे शब्द को ही हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ने के लिए जब हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो हम दिए गए वाक्यों में से लिखे गए किसी एक वाक्य के फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में लिख देते हैं। शेष वाक्यों में प्रयुक्त फाइनाइट वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल कर दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ देते हैं। हम किस वाक्य में लिखे गए वर्ब को पार्टिसिपल में बदलेंगे, इसके लिए भी कंडीशन है। दिए गए सिंपल सेंटेंस का हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात हम यह पता करेंगे कि वह कौन सा वाक्य है जिस वाक्य में लिखे गए वर्ब से किसी कार्य का पहले होना पाया गया है, जिस वर्ब से किसी कार्य का करना या होना पहले पाया जाता है, उसी वाक्य में लिखे गए वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं और दिए गए वाक्यों को एक साथ जोड़ करके नया सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। प्यारे बच्चों, पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए हमें पार्टिसिपल के तीन प्रारूपों के विषय में भी अध्ययन करना पड़ता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, बी पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। There are three types of participle: present participle, past participle and perfect participle। तो सर्वप्रथम हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब प्लस ing इक्वल टू प्रेजेंट पार्टिसिपल, अर्थात वर्ब के मूल रूप में ing जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। उच्चारण करने पर वाक्य के अंत में या प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंत में करके या हुए शब्द आता है। तो मूल रूप में वर्ब के ing फॉर्म को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब के मूल रूप में ing जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। हिंदी में जब उच्चारण करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंत में करके या हुए शब्द आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं।
जो कंडीशन पार्टिसिपल का प्रयोग करके करते समय किया गया था वे कॉमन है। दिए गए वाक्यों में लिखे गए सब्जेक्ट एक जैसे हो। सेम सब्जेक्ट डिफरेंट वर्ब। That is common condition for participles. But when you use present participle to add simple sentences together, the new condition, third one, is work in सेम टाइम। कहने का मतलब ये हुआ वाक्य में लिखे गए सब्जेक्ट एक जैसे हो, उनमें लिखे गए फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, और वाक्य में लिखे गए फाइनाइट वर्ब से जिस कार्य का करना या होना पाया गया हो उन दोनों कार्यों का साथ साथ होना मिले। अर्थात उन वाक्यों में लिखे गए वर्ब से जिस कार्य का होना पाया गया हो वे सभी काम साथ साथ हो रहे हो। साथ साथ कैसे होंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल I was going to the market. I saw a deer. पहला सेंटेंस हो गया I was going to the market। दूसरा सिंपल सेंटेंस हो गया I saw a deer। यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे गए हैं। पहले सेंटेंस में वर्ब है was going या going, और दूसरे में लिखा गया फाइनाइट वर्ब है saw। हम इन दोनों वाक्यों का अध्ययन करेंगे। पहले वाक्य में लिखा गया I was going to market, मैं बाजार जा रहा था। दूसरे सेंटेंस में लिखा गया I saw a deer, मैंने एक हिरन को देखा। हम इन दोनों वाक्यों का एनालिसिस करेंगे, अध्ययन करेंगे, पता करेंगे कि इन दोनों वाक्यों में से कौन सा वह वाक्य है जिस वाक्य में लिखे गए वर्ब से कार्य का पहले करना या होना पाया गया है। तो जैसा कि पढ़ने से ही स्पष्ट है, मैं बाजार जा रहा था। दूसरा सेंटेंस मैंने एक हिरन को देखा। तो जब दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ा जाएगा तो हिंदी में जोड़ने पर इसका जो शुद्ध सेंटेंस या वाक्य बनेगा, बाजार जाते हुए मैंने रास्ते में एक हिरन को देखा। इससे स्पष्ट हुआ कि बाजार जाने का काम पहले हुआ और हिरन को देखने का काम उसके बाद में हुआ। लेकिन यह कार्य पहले प्रारंभ हुआ और इस वाक्य में लिखे गए वर्ब साथ से कार्य का बाद में होना पाया गया। लेकिन सिर्फ इन कार्यों के प्रारंभ होने का समय अलग अलग है, लेकिन ये दोनों काम एक ही साथ हो रहे हैं। कैसे? जाते हुए, अर्थात मैं बाजार जा भी रहा हूँ और जाते हुए ही रास्ते में मैं इस हिरन को देख रहा हूँ। इसलिए इस वाक्य में लिखा गया वर्ब जो गोइंग है यह कार्य के पहले होने के विषय में बताता है। इसलिए इसी को हम पार्टिसिपल में बदल देंगे और हमें बदलने की आवश्यकता नहीं। यहाँ ING फॉर्म लिखा भी गया है। पार्टिसिपल के द्वारा जब वाक्य को जोड़ते हैं
तो क्योंकि वाक्य की शुरुआत पार्टिसिपल से ही होगा, इसलिए हम लिख देंगे जोड़कर गोइंग टू द मार्केट। क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया, हम कामा लगा देंगे, फिर इसी के आगे लिख देंगे आई शा ए डियर। तो ये गोइंग टू द मार्केट आई शा ए डियर। प्यारे बच्चों, कभी कभी जो सिंपल सेंटेंस हमें जोड़ने के लिए दिए रहते हैं, ऐसे सिंपल सेंटेंसेज में कोई वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा रहता है जो दिए गए वाक्यों में किसी ऑब्जेक्ट अथवा नाउन की विशेषता बताता है। यदि वाक्य में लिखा गया हुआ वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी ऑब्जेक्ट या नाउन की विशेषता बताता हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को उस ऑब्जेक्ट के पश्चात ही प्रयुक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I saw my friend he was coming from market। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा आई सा माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को देखा। दूसरे में लिखा गया ही वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट। इस वाक्य में सेंटेंस लिखा गया आई सा माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को देखा। और दूसरे वाक्य में लिखा गया वह बाजार से आ रहा था। तो जब दोनों वाक्यों का हम एनालिसिस करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा कि उसके आने का काम पहले शुरू हुआ और मेरे देखने का बाद काम उसके बाद में प्रारंभ हुआ। लेकिन वह आ रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। क्योंकि कार्य के प्रारंभ होने के विषय में इस वाक्य में लिखा गया वर्ड बता रहा है, जो कि पहले वाक्य में लिखे गए वर्ड माई फ्रेंड की विषय में विशेषता बता रहा है, कि जानकारी दे रहा है। इसलिए इस पार्टिसिपल को, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम इस वर्ड माई फ्रेंड अर्थात इस वाक्य के ऑब्जेक्ट के पश्चात जोड़ करके दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने पर इस तरह से जोड़ेंगे, आई सा माई फ्रेंड कमिंग फ्रॉम मार्केट। आई सा माई फ्रेंड कमिंग फ्रॉम मार्केट अर्थात मैंने अपने दोस्त को बाजार से आते हुए देखा। दूसरा तरीका है यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। व्हाट डू यू मीन बाई द वर्ड पास्ट पार्टिसिपल? The word past participle mean the third form of the verb, अर्थात क्रिया का थर्ड फॉर्म।
जब पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं तो सेम कंडीशन, दिए गए वाक्यों में लिखे गए सब्जेक्ट एक जैसे हों, उनमें लिखे गए फाइनाइट वर्ब अलग अलग हों, किंतु जो नया कंडीशन बनता है वो ये है कि दिए गए सिंपल सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ब लिखा गया हो जो उसी सेंटेंस में अथवा अपने से पहले अथवा अपने से बाद लिखे गए किसी अन्य वर्ब के विषय में, किसी नाउन के विषय में विशेषता बताता हो, किसी नाउन की विशेषता बताता हो। ध्यान देना है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं तो इसका प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव की तरह ही किया जाता है, विशेषण के रूप में ही किया जाता है। क्या कंडीशन हुए? सब्जेक्ट एक जैसे, उनमें लिखे गए फाइनाइट वर्ब अलग अलग, किसी वाक्य में लिखा गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीसरा प्रारूप या तीसरा रूप जो अपने से पहले अथवा अपने से बाद में लिखे गए किसी नाउन की विशेषता बताता हो। तो वर्ब का हुआ थर्ड फॉर्म जिसके द्वारा किसी नाउन की या किसी ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई है, वर्ब के उस थर्ड फॉर्म को उस नाउन से ठीक पहले लिख करके हम दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे we lost our cricket bat. We lost our cricket bat. हम अपना क्रिकेट बैट खो दिए। We searched hard. हमने इसकी तलाश की, हमने इसकी खोज की। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक जैसे हैं। वी पहले वाक्य में लिखा गया वर्ब लास्ट और दूसरे वाक्य में लिखा गया वर्ब सर्च्ड हार्ड। सब्जेक्ट एक जैसे हैं, उनमें लिखे गए वर्ब अलग अलग हैं। पहले वाक्य में वर्ब लिखा गया लास्ट जो क्रिकेट बैट के विषय में लिखा गया है, मैंने क्रिकेट बैट को खो दिया। दूसरा लिखा है वी सर्च फॉर इट, हमने इसकी तलाश की। इट इज रिटन फॉर क्रिकेट बैट, अर्थात हमने क्रिकेट बैट की तलाश की। इट मीन द मेन वर्ब विल बी यूज्ड सर्च्ड and the verb last which is written in the first sentence that qualifies that cricket bat, अर्थात उस क्रिकेट बैट की विशेषता बताता। लास्ट शब्द पहले वाक्य में लिखे गए नाउन क्रिकेट बैट की विशेषता बताता है, इसलिए इस लास्ट शब्द को हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर लेंगे और दूसरे वाक्य में लिखे गए सर्व फार को हम फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयुक्त करेंगे। जब दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ेंगे तो इस प्रकार जोड़ सकते हैं। वी सर्च्ड फॉर आवर लास्ट क्रिकेट बैट। इस तरह से जब लास्ट शब्द का प्रयोग हम इस क्रिकेट बैट सबसे पहले कर देंगे
she went to school. She went to school. सीमा completed her homework. सीमा अपना गृह कार्य पूरा कर ली. She went to school. वह स्कूल चली गई. जब हम इन वाक्यों का एनालिसिस करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, हिंदी में इनका अर्थ निकालेंगे, तो पहले वाक्य का अर्थ होगा सीमा अपना गृह कार्य पूरा कर ली, और दूसरे वाक्य का शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चली गई. तो पहले वाक्य में जो फाइनाइट वर्ब कंप्लीटेड लिखा गया है, इस वर्ब से होम वर्क के पूर्णतया समाप्त होने का बोध होता है. और दूसरा सेंटेंस का गया शी वेंट टू स्कूल. इस वेंट शब्द से यह मालूम होता है कि स्कूल जाने का कार्य गृह कार्य पूरा होने के बाद हुआ है. तो इस वाक्य में लिखा गया कंप्लीटेड कार्य के या होमवर्क के समाप्त होने की सूचना देता है. इसलिए इसी कंप्लीटेड वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे और दिए गए दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़कर लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज आल्सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यदि इसी के पहले हम हैविंग का प्रयोग करेंगे तो इसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा. जोड़ने पर हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क सीमा went to having completed her homework सीमा went to market. अर्थात अपना गृह कार्य पूरा करके सीमा बाजार चली.